हेलो नमस्कार दोस्तों। देखो अभी अपन क्या कर रहे थे, अभी अपन पढ़ रहे थे अरिहंत नवोदय, अरिहंत की बुक का मतलब मैथ पढ़ रहे थे अपन, ठीक है ना। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे ये जवाहर नवोदय वाली बुक है ना, इसमें जो 2016 का जो पेपर है ना उसका अपन आज मैथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो मैथ में आप लोग जितने भी मतलब तैयारी करी है वो देखना, आप लोग कितने क्वेश्चन इसके कर पा रहे हो, और जितने क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हो वो कमेंट जरूर बताना कि आपके कितने में कितने सही निकले, है ना। तो और अपनी अपनी तैयारी को भी जांचें यार, कैसे करी तुमने तैयारी, कितना क्या स्कोर कर पा रहे हो मैथ में, है ना। तो अपन मैथ के इसके जितने भी क्वेश्चन है वो अपन लगाएंगे आज, ठीक है। तो जो भी दोस्त चैनल पे नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस पे अपन रेगुलर 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक के पूरे प्रैक्टिस सेट करेंगे अपन, ठीक है ना। 2024 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है, हाँ, और प्रीवियस ईयर पेपर जो है ना वो रामबाण साबित होते हैं दोस्तों तैयारी में, ये ध्यान रखना। आपको उससे पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी है, पहली बात। दूसरी बात, उससे ये पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। अगर उस पर आपकी आपकी पकड़ बन गई ना तो समझ लो, मैं तो ये मानता हूँ कि 99%, 99 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 90% श्योर है कि आपकी मतलब अच्छी पकड़ बन जाएगी अगर आप लोग इसको कर लोगे तो, है ना। ताकि यार जानते हो आप लोग कि मतलब इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे पूछे जाते हैं, मतलब आप समझ में आएगा कि हाँ उसका बेस कैसा है। पेपर का जो अपन क्या कहें उसको यार, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये पता चलेगा आपको, ठीक है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन, मैथ वाले क्वेश्चन, ठीक है। आज का अपन इसका मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है 210 तथा 108 का एलसीएम क्या होगा। एक बात समझना, अपन सबसे पहले अपन पता क्या करेंगे, यह 210 और 108 का अगर अपन ऐसे क्वेश्चन दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा कि देखो ये तो हो नहीं सकता, इसको वहीं निपटा दो पहले, ये हो नहीं सकता, पूछो क्यों, चलो हम बता दे रहे हैं। ताकि अगर अपन 100 का भाग देंगे तो 600 बार जाएगा, ठीक है। लेकिन 8 का भाग देंगे 6 बार दिया ना तो 6, तो 8 48 होता, तो ये भी नहीं हो सकता, इसको भी यहीं निपटा दो पहली फुर्सत में। दूसरा इसको देख लो, इसमें 21 का भाग अगर अपन देंगे तो 21 पंचे 105, 21 का 1 से बिल्कुल जा रहा है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका इसका नहीं जाएगा भाई साहब, तो ये भी निपट गया इधर ही। आंसर होगा ये वाला, अपना करके देख लो, ठीक है ना। तो अगर अपन चलो इसको करके देखें सबसे पहले इसको। ये तो था अपना एक देसी फंडा, मतलब एक अपन अपन कैसे समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को, आंसर तक कैसे पहुंचना है, ऐसे दिमाग लगाना है। बट अपन इसको देखो अगर करना है तो अपन अपन सॉल्व ऐसे करेंगे इसको। चलो तो इसको अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। कितना है 108 और 210, है ना। इसको अपन सॉल्व करेंगे 108 और 210, ठीक है। गुणनखंड विधि से करेंगे इसको, सीधी सी बात, 2 से काट देंगे कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5, कितना आया यहाँ पे 4, है ना, 54, ठीक है। अब इसको देख लो, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 2 पंचे 10, ठीक है। अब देखो इसको यार, सिंपल सा है, काट तो हाल ही देंगे अपन इसको। अब एक काम करो, इसको अपन कितने से काटें, इसको काटो अपन, कितने से कट जाएगा, 5 और 1 6, 5 4 9, 3 से कट जाएगा, 18 बार जाएगा, 18 का 18, 18 30, 30 54, ये कितनी बार जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, 35 बार जाएगा, ठीक है। अपन इनका क्या कर लेंगे, देखो 18 18 से कटेगा, 35 35 से कटेगा, मतलब 35 का मतलब ऐसा है कि अगर ये अपन काटेंगे तो ये अलग अलग कटेगा, एक ही नंबर से नहीं कटेगा, सिंपल सी बात है। तो अपन इसका क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, और इन सबका गुणा कर लेंगे, सीधी सी बात, गुणनखंड में यही आएगा, 2 गुणा 3 गुणा 18 गुणा 35, यही आएगा, ठीक है ना। तो अपन ऐसे कर लो, देखो छोटे छोटे नंबर का गुणा कर लेंगे, बड़े का कर लो कोई दिक्कत नहीं है। 35 कितना होता है 105, 105 दूनी कितना होता है, 105 दूनी 210, 210 गुणा में आएगा 18, अपन जे रह गया ना इसको गुणा कर देंगे, 0 का 0, 18 एकम 18 की 8 हासिल 1, 18 दूनी 36, 1 37, 3 पे 7 37, आंसर क्या आया 3780, ये आया भाई साहब अपना आंसर जो अपन ने लगाया था पहले, है ना। तो अपन इसको देख लो। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। बड़ा सिंपल सा फंडा यार, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पुस्तकों के बंडल हैं, पुस्तकों के 3 बंडल हैं, पहले बंडल का भार दूसरे बंडल से
बंडल के भार से 4 किलोग्राम कम है, ठीक है। तीसरे बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 2 किलोग्राम अधिक है। यदि पहले बंडल का भार तीसरे बंडल के का मिलाकर पहले एवं तीसरे बंडल का मिलाकर कुल भार 10 किलोग्राम है, तो दूसरे बंडल का भार क्या होगा? इसको समझ लो, आप लोग पढ़ लो अच्छे से। अपन करेंगे कैसे वो देखो। ऐसे समझ लो, जैसे मान लो अपन ने करा, यहाँ देखना थोड़ा प्रश्न भी पढ़ेंगे अपन, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो कह रहा है कि 3 बंडल है भाई, बिल्कुल ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 बंडल ये बन गए अपने, ठीक है ना। वो कह रहा है पहले बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 4 किलोग्राम कम है, पहले बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से, पहले बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 4 किलोग्राम है, तो अपन इसका x मान ले रहे हैं। 4 किलोग्राम ये कम है तो x माइनस 4 कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई साहब, ठीक है। अब देखो वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कम है, तीसरे बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 2 किलोग्राम अधिक है। अब देखो जो तीसरे बंडल का भार है वो दूसरे बंडल के भार से कितना अधिक है? 2 किलोग्राम अधिक है। चलो इसको 2 किलोग्राम अधिक कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कर दो इसको 2, ठीक है। अब देखो वो क्या कह रहा है, अब एक बात और समझ लो आप लोग, यदि पहले और तीसरे बंडल को मिलाकर कुल भार 10 किलोग्राम बन रहा है, यदि पहले को और तीसरे को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर कुल भार 10 किलोग्राम बन रहा है, ठीक है। चलो अपन पहले इसको जी कर लें, तो यहाँ से देखो पहले को देख लें, x प्लस एक्स माइनस, चलो इसको ले लो पहले, फिर इसको ले लो, इन दोनों को मिला के x माइनस 4, इन दोनों को मिला के भार बन रहा है टोटल 10 किलो, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है वो सुन लो, तो दूसरे बंडल का भार क्या होगा, तो इसका भार पता करना है, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपन कर ले रहे हैं आराम से, इनको जोड़ेंगे तो 1x और 1x कितना होगा, 2x, ठीक है। ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 2 है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का 2 आएगा हमारे पास, सॉरी माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 बराबर 10 आएगा, ठीक है। अपन क्या करेंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे तो 2x बराबर 10, माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, सीधी सी बात। तो देखो x बराबर 12, ये बटे में आ जाएगा 2, ठीक है, 2 से काट देंगे, x का मान आएगा 6, x एक्चुअली में x हमारे पास जी, तो जो दूसरे का मान x बराबर कितना होगा 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6, आंसर क्या हो जाएगा इसका 6, ठीक है ना। अब देखो कोई दिक्कत हो तो बताओ, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 78 गुणा 11 गुणा 0 गुणा 2 का मान क्या होगा। यार एक तो सिंपल है ना, अगर अपन 2 का गुणा 0 में करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, और 0 का गुणा अगर अपन 11 में करेंगे तो भी 0 आएगा, और इसका इसमें करेंगे तो भी 0, आंसर हो जाएगा इसका 0। हाँ, और इसका जो आंसर था वो 6 किलोग्राम, ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। एक व्यक्ति को अपने खेत के चहुओर मतलब चारों ओर एक बाउंड्री लगानी है। बाउंड्री समझते हो, बाउंड्री समझते ही होगे यार, है ना, बाड़ लगानी ऐसे समझ लो। उसकी विमाएं नीचे आकृति में दी गई हैं, बिल्कुल विमाएं मतलब होती है उसकी भुजाएं, है ना, ये 25 की तो ये भी 25 की, है ना, और ये 10 का है तो ये भी 10 का, ठीक है। उसके पास 50 मीटर तार है, इसके बाद भाई साहब पहले से 50 मीटर है, तो उसे और कितनी तार इसके लिए चाहिए, ऐसे समझ लो। उसके पास पहले से 50 मीटर तार है, ठीक है, और उसको कितना चाहिए वो बताओ। देखो पहली बात तो यार ऐसे समझ लो कि 25,000 लगेगा, 25,000 लगेगा, तो 50 तो वैसे ही निपट गया। अब जरूरत कितने की, उसको 10,000 की और 10,000 की, तो मतलब टोटल कितने की जरूरत है उसको, 20 मीटर तार की आवश्यकता है यार, आंसर हो जाएगा अपना ये वाला। कोई परेशानी हो तो आप लोग बता दो यार, है ना, मेरी समझ से तो नहीं होना चाहिए, और इतना कठिन क्वेश्चन भी नहीं है कि आप लोग इसको सोचा विचारी करो यार, इसमें फॉर्मूले लगाओ, है ना, 2l + b, ये नहीं, सीधा ऐसे ही निकाल दोगे। 50 मीटर उसके पास है, 25 यहाँ चला गया, 25 यहाँ चला गया, अब इसमें और इसमें लगाना, तो भाई से 10,000 लगेगा, तो 10,000, तो दोनों साइड कितना हो गया 20, अपना आंसर निपट गया। चलो आगे अपन बात करें। अब देखो आगे बात करें अपन, वो कह रहा है 37.567 का दशमलव के 2 स्थानों तक निकटतम मान क्या होगा। दशमलव के 2 स्थानों तक, तो अपन यहाँ मान करेंगे निकटतम 6 तक। अब देखो 65 है ना, 65 से ऊपर है, 67 है, तो इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि अगर 5 से ऊपर जाएगा तो अपन आगे बढ़ेंगे, और 5 से नीचे जाएगा तो अपन नीचे जाएंगे, है ना। तो जिस 67 है ना, तो इसको अपन 70 मान लेंगे,
कितना मान लेंगे इसको 70। तो आंसर इसको अपन मानेंगे 37 दशमलव, सॉरी यार 70 का मानेंगे मतलब 7 मान लेंगे यहाँ। तो ये दशमलव के 2 अंक तक जाना है, तो एक्चुअली में वो हो तो 70 ही जाएगा, है ना। तो इसका आंसर होगा 37.670। कहीं दिख रहा है 2 अंक तक अगर लेंगे तो इतना आएगा 37.67। देखो कहाँ पे है 37.67, सॉरी यार 67 का है को गलत लिख दिया मैंने, एक्चुअली गलत लिख दिया यार। 5 आएगा यहाँ पे, ये 5 आएगा, सॉरी यार। तो आंसर हो जाएगा अपना 37.57। ये आंसर हो जाएगा अपना। कोई दिक्कत हो तो बता दो मुझे। चलो आगे अपन क्वेश्चन सॉल्व करें ऐसे समझ लो इसको, 17,576 डिवाइड 26, तो आंसर आ रहा है अपना ये। तो अगर इसको अपन इसमें डिवाइड देंगे तो आंसर क्या आएगा, ऐसे समझ लो इसको। चलो अपन इसको रफ पे लिख के देख लें। 1,75,76, 1,75 और 7,75,76। अगर इसमें अपन 26 से डिवाइड देंगे तो आंसर कितना आएगा वो देखो पहले। तो वो आएगा अपना 676। यदि इसी में इधर देख लो अब 17,576 में डिवाइड देंगे अगर अपन, कितना है 0.6 है शायद का कंफर्म है नहीं, और ये यहाँ पे है। तो क्या आंसर आएगा वो ये कह रहा है, तो क्या आंसर आएगा अब समझना थोड़ा सा। जैसे मान लो इसमें तो कोई डिवाइड है नहीं, अगर अपन देखें तो ये बराबर कर लेंगे तो यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, समझ रहे हैं आप। अगर अपन इसका डिवाइड इसमें देंगे तो आंसर क्या आएगा 6, 7 और 6 ही आएगा, ठीक है। लेकिन नीचे कितना है 10 भी तो है भाई, ये 10 है ना, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना 67.6 आंसर हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा 67.6। दिस इज योर आंसर, ये आएगा इसका आंसर। ये 67 पॉइंट कहाँ पे 67.6, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब देखो 480 के 40% का मान क्या होगा, 480 के 40% का मान, यार परसेंट है, एक दिमाग लगाया करें थोड़ा। परसेंट से 2 जीरो हट जाते हैं गुणा में, जैसे अपन यहाँ गुणा मान लें तो परसेंट है तो 1 जीरो जीरो पड़ जाएगा 1 जी। अब 4 का गुणा कर दो, 4 8 है 32, 32 का 2 कहाँ दिख रहा है, ये निपट गई कहानी, यहीं पे आ गया ना। इकाई अंक में 2 चाहिए, आंसर मिल गया हमारा, है ना, ये आंसर हो जाएगा इसका। चलो इसको यहाँ पे भी देख लो भाई, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो 480 का 40%, 480 का 40% निकालना है। 480 है हमें 22 का 40%, परसेंट के नीचे कितना आ जाएगा 100। जैसे इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, गुणा कर देंगे कितना आएगा 192, 192, ठीक है। खुश, जी आंसर हो जाएगा इसका। अब आगे देखो, और आगे देख लो इसको। कितना क्वेश्चन, अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। एक सेल फोन को 2,500 रुपये में खरीदा गया तथा 2750 में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक बात समझ, चलो इसको अपन ऐसे ही कर ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2500 में खरीदा, 2750 में बेच दिया। देखो यहीं पे निपट जाएगा, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। कितने में खरीदा 2500 में खरीदा है, 2700 में बेच दिया, 2750 में। कितना फायदा मिला उसको 250 का फायदा मिला। कितने पे मिला, इतने पे मिला, तो 250 बटे में कितना रखेंगे 2500, परसेंट में निकालना तो गुणा 100 से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई साहब। और हो तो बता दो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, 25 से 25 खत्म, कितना बचा 10 बचा यार, तो आंसर हो जाएगा 10%, ठीक है ना। कितना लाभ मिला 10% लाभ, प्रॉफिट ना। चलो आगे बात करें, कहाँ पे आया ये 10%, ठीक है। वह मूलधन जो साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा, सीधी सी बात है यार, मूलधन पता करना है। इसमें पता है क्या करना चाहिए हमें, इसमें एक दिमाग लगाना चाहिए। चलो अपन इसको इधर ही सॉल्व कर रहे हैं इसको। जैसे मान लो वो ये से कह रहा है कि कोई मूलधन है, वो 3 वर्ष में 10% दर से 3900 रुपये हो गया,
ऐसे समझ लो। कोई चलो अपन यहाँ देखो यहाँ पर करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मूलधन है, मूलधन का हमें पता नहीं है तो हमें उसको ही याद करना है। दर है 10%, दर कितनी है 10%, और समय कितना है, समय है 3 वर्ष, ठीक है ना, 3 वर्ष। कितना हो जा रहा है, 3900 रुपये हो जा रहे हैं भाई साहब, इतने रुपए हो जा रहे हैं, थोड़ा समझना इसको, इतने रुपए हो जा रहे हैं। बिल्कुल सही, डाटा गलत तो नहीं लिख लिया, वो देख लें अपन, बिल्कुल यार 3900 रुपये हो जा रहे हैं, ठीक है। 3 पे 9 39, 39, इतने रुपए हो जा रहे हैं, समझना थोड़ा सा। अपन जो मानते हैं ऐसा ऐसा मान के चलते, मान के है वो तो सही ही बात है, मानना क्या है, 10% दर है तो प्रत्येक वर्ष उसको 10% ब्याज मिलेगा, तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा उसको, 30% ब्याज मिल जाएगा, 30% ब्याज, ठीक है ना। एक बात ये क्लियर हो गई। मूलधन अपने आप में 100% होता, ये भी पता होना चाहिए, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे 100%। तो मिश्र धन कितना हो गया भाई साहब, 130% हो गया, ये हो गया मिश्र धन, ठीक है, समझे ना थोड़ा अच्छे से। अब वो इधर बोल रहा है मिश्र धन है 3900 रुपये, ये है 3900 रुपये मिश्र धन। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे वो समझो आप लोग। इसको लिखेंगे 3900 बटे में रखेंगे अपन 130, कहें कि परसेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर अपन और लोचे में पढ़ते हैं ना तो दिक्कत आएगी भाई साहब, ऐसे ही कर लो। हाँ हमें पता है मूलधन अपना 100% होता तो अपन यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब देखो 0 से 0 खत्म कर दो इधर ही, कोई दिक्कत नहीं है। 13 एकम 13, 13 3 39, 3 बार गया, और 2 जीरो का 2 जीरो। अब ये 0 एक बचा है तो अपन 10 का गुणा करेंगे तो आंसर हो जाएगा 3000। कितना हो जाएगा 3000। भाई साहब मूलधन कितना था, मूलधन था 3000 रुपये। कोई दिक्कत हो तो बता दो, ठीक है ना, मज़ा आ रहा है। देखो तो इसका आंसर होगा 3000 भाई साहब, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। श्रेणी दी है इसमें, श्रेणी देख लो इसको, समझो यार कैसे कैसे क्वेश्चन थे उस टाइम पे। अब इनमें तुम आप लोग कितने लगा पा रहे हो बताना थोड़ा मुझे, ठीक है। 6 से कितना हो गया 9, तो कितना जुड़ा यहाँ पे भाई साहब 3 जुड़ा, सॉरी यहाँ पे 3, 9 से 13 4 जुड़े, यहाँ पे 13 से 18 5 जुड़े, 6 जुड़े फिर, और फिर 7 जुड़े, और अब कितने जुड़ जाएंगे 8, 31 में 8 जुड़ेंगे 39 आंसर आ जाएगा यार। कोई टफ थोड़ी ना है ये तो आप लोग कर सकते हो आराम से, है ना। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो अपन करते 29 तथा 38, सॉरी यार ये करना भी तो, अंक है 8 0 3 9 तथा 5 के प्रयोग से बनने वाली 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या बनानी है। अब विषम संख्या बनानी, चलो ठीक है, तो एक थोड़ा सा अपन यहाँ समझे थोड़ा सा। देखो विषम संख्या बनानी तो ये तो हो ही नहीं सकती, ये सम है, ठीक है। विषम बनानी और बड़ी से बड़ी बनानी। अब बड़ी से बड़ी बनानी तो देखो अपन थोड़ा दिमाग लगाएंगे। बड़ी से बड़ी बनानी तो सबसे पहले बड़ा अंक लेते हैं अपन, इसमें छोटा अंक है सबसे पहले, तो ये नहीं हो सकती। अब अपने पास आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया 50%, अब बचा है केवल 25% क्वेश्चन। है ना। तो देखो इसमें अपन पता करेंगे अब क्या है। देखो सबसे पहले बड़ा अंक लेते, अपन ने बड़ा अंक ले लिया, फिर लेंगे इसके बाद 8, तो इसमें है 0, तो ये भी नहीं हो सकती। अब ये आंसर अपना हो गया, निपट गई कहानी, बनाना ही नहीं है कुछ यार। अब वैसे ही अगर बनाना चाहो तो ऐसे ही बना सकते, सबसे पहले 9 फिर 8 फिर 5 फिर 0 फिर 3, ये निपट गई कहानी, ठीक है। अच्छा 0 क्यों नहीं लिए पता है, क्योंकि अगर अपन 0 लेते ना तो फिर सम संख्या हो जाती है, हमें बनानी है बड़ी विषम संख्या, बड़ी और विषम संख्या, तो इसका आंसर ये हो जाएगा अपना, ठीक है। चलो अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करें। 29 तथा 38 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। और 29 और 38 के लिए सत्य क्या है, पहले देखो पहला ऑप्शन कह रहा है दोनों अभाज्य संख्या है, नहीं भाई साहब दोनों एक अभाज्य एक भाज्य, तो ये तो क्वेश्चन अपना आंसर अपना हो नहीं सकता पहला ऑप्शन, इसको गलत करो, वहीं क्रॉस लगा दिया करें। दोनों 19 के गुणज हैं, बिल्कुल नहीं भाई साहब, 29 कैसे हो सकता है 19 का गुणज जे आप लोग जानते होंगे, मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसलिए मैं बता नहीं रहा इसको, ताकि फिर लंबी वीडियो हो जाएगी। फिर देखो दूसरा, देखो क्या कह रहा है, दोनों सह अभाज्य संख्या है, बिल्कुल ये हो सकता है, चलो अपन इसको चेक करें लेना। फिर भी दोनों विषम संख्या है, नहीं, तो ये भी क्वेश्चन, ये भी ऑप्शन अपना गलत है। दोनों सह अभाज्य संख्या हो जाएंगी, ये आंसर अपना हो जाएगा, ठीक है। चलो अपन चलते 63 मतलब अगले क्वेश्चन पे, सीधी सी बात। चलो अगले क्वेश्चन में देखो वो क्या कह रहा है।
रमेश को घर में बिजली लगवाने के लिए 36.5 मीटर बिजली के तार की आवश्यकता है। उसके पास कुल 16.3 मीटर बिजली का तार है। उसे इस काम के लिए कितना तार और खरीदना पड़ेगा? सिंपल सी बात है यार, उसके पास 36 मीटर बिजली के तार की आवश्यकता है, उसके पास है कितना? 16.3। तो देखो यहीं पे अगर अपन माइनस करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। कहाँ दिख रहा 2 भाई साहब? जी दिख रहा। निपट गई यहीं पे कहानी, हो गया आंसर। किसी में 2 है? नहीं है तो ये हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकते जी। तुरंत आंसर आ गया यार, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक है, और घटा के देख लो। 16 में से 5 में से 3 का कितना बचा? 2। 16 में से सॉरी 6 में से 6 का कितना बचा? 0। 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2। निपट गई कहानी, ये आंसर हो गया अपना, है ना। चलो आगे चले अपन। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 सही 1/2 गुनी है। उसका परिमाप इतना है, मतलब 56 है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, अपन करेंगे इसको। देखो वो क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 सही 1/2 गुनी है। लंबाई किसकी? चौड़ाई की, ठीक है ना। किसकी? चौड़ाई की। जिसकी या जिसका, तो वो नीचे आता है, ये ध्यान रखना है जी, बस समझ लो कि नोटेड पॉइंट है ये। किसका बोला उसने? चौड़ाई का, तो नीचे क्या आएगा? चौड़ाई आएगी। ठीक है, चलो इसको अपन सही विषम फ्रैक्शन में चेंज कर लें। 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5/2। इसका मतलब ये हुआ कि चौड़ाई नीचे होती नहीं, मतलब वो कह रहा है ना चौड़ाई की, तो नीचे वही आएगा। और बोल देता लंबाई की, तो नीचे लंबाई होती। ध्यान रखना मेरी बातों को, मतलब लफ्ज पे ध्यान देना तो मैं क्या कह रहा हूँ। चौड़ाई की तो मतलब नीचे चौड़ाई होगी, ठीक है ना। और अगर बोल देता लंबाई की, तो नीचे लंबाई होती। तो देखो चौड़ाई की बोला तो अपन इसको चौड़ाई लिख लेंगे, ये लंबाई हो गई। ठीक है, इतना है। अब वो क्या कह रहा है? इसका परिमाप ही बोला है ना उसने। चलो अपन देख लें थोड़ा सा। बिल्कुल, परिमाप इसका 56 मीटर है। इसका परिमाप जो है वो 56 मीटर है। परिमाप पता करना है, इसका क्षेत्रफल इसका पता करना है। ठीक है, तो देखो जब परिमाप इतना है, एक दिमाग लगाना थोड़ा सा। अगर अपन इसका परिमाप लेंगे इन दोनों का, तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 10 और 4 14 हो जाएगा। इसका परिमाप अगर अपन लेके चले तो इसका 14 हो रहा परिमाप, लेकिन ये तो इतना है, तो अपन ऐसे समझ लेंगे 56/14 कर देंगे, मतलब 14 के बराबर है ये। ठीक है ना, इससे हमें ये पता चलेगा कि ये कितना गुना है। 14 कम 14, 14 में 28, 14 पहले 14 चौको 56, मतलब 4 बार गए। एक गुना 4 के बराबर है, तो ये जो 2 है ये कितने के बराबर हो जाएगा? ये 8 के बराबर हो जाएगा। और ये 4 है, ये 20 के बराबर हो जाएगा। नहीं, ये बात समझ में। 1 के बराबर 4 है, तो 2 के बराबर कितना होगा? 8। 5 के बराबर कितना होगा? 5 के बराबर 20 होगा। सिंपल सी बात है, मतलब उसकी जो लंबाई है वो 20 है और जो चौड़ाई है वो 8 है। ठीक है ना, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 160 वर्ग मीटर हो जाएगा इसका। अगर मीटर में है तो 160 हो जाएगा इसका। ठीक है ना, चलो इसका आंसर क्या है? बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा इसका ये। ठीक है, अब वो कह रहा है निम्न आकृति एक जैसे वर्गों से मिलकर बनी है। इसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप कितना है? 64 सेंटीमीटर है। ये जो आकृति दिख रही है, यदि 3 छायांकित वर्ग हटा दिए जाएं, 1 2 3, ये तीनों की कह रहा है ना, छायांकित वर्ग हटा दिए जाएं, तो आकृति का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो एक बात समझना थोड़ा सा, एक जैसे वर्गों से मिलकर बनी हुई है, इसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है। 64, अगर अपन देखें, अगर अपन यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करें, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इसमें लाइनें हैं और 64 इसका परिमाप है। लाइन अगर 16 है और 64 इसका परिमाप है ना, 64, 16 कम 16, 16 दिन 32, 16
48, 16 चौके 64, मतलब 4 वर्ग है। तो हमें पता चला कि एक जो लाइन है वो 4 के बराबर है। कितने के बराबर है? 4 के बराबर। जब 4 के बराबर है तो अब सोचना थोड़ा सा, ये लाइन, एक लाइन कितने के बराबर है जी? यहाँ से यहाँ तक की 4 के बराबर, तो यहाँ से यहाँ तक की भी 4 के बराबर। वो तो आप लोग समझ गए होंगे ना, प्रत्येक लाइन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, वो तो देख लो आप लोग, बराबर वर्ग हैं, तो प्रत्येक 4 के बराबर है। ठीक है, तो यार एक वर्ग का क्षेत्रफल 3 वर्ग हटा दिए गए इसमें। तो देखो मेरी समझ से, अगर अपन ये लाइन यहाँ आ गई, ये लाइन यहाँ आ गई और ये लाइन यहाँ आ गई, तो इसके परिमाप पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जैसे मैं बता दे रहा इसको आपको, जैसे इसका एक वो बनाए, पहले था ऐसा, एक, दो, तीन और ऐसा। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? ऐसा है पहले ये। अब इसमें से जे हटा दिए इसने, एक जे और जे हटा दिए, तो ये कैसा बनेगा पता है? तो ये ऐसा बनेगा। ऐसा बनेगा जी, थोड़ा समझना इसको। ऐसा बन गया जी, समझ रहे हैं आप लोग? इसके क्षेत्रफल पे तो इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो पहले भी 16 नंबर थे इसमें, आज भी देखो 16 ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 है। इसमें भी 16 ही बचे होंगे, देखना काउंट करना इसको। देखो मैं तुम्हें आपको गिना के दिखाऊं, यहाँ से देख लो इसको, यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए ना 16। तो देखो क्षेत्रफल परिमाप पे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ा होगा, जब एक वर्ग अपना 4 का है, एक वर्ग अपना कितने का है? 4 का है। इसमें टोटल वर्ग हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 चौक 44, ऐसे समझ लो 11 है, और एक का फर्क अपने पास है कितने? 11 है टोटल, कितने? 11, और एक का कितना, एक का क्षेत्रफल कितना निकला? 4 चौके 16, तो 16 एकम 16, 16 एकम 16 एक 17, 176 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल निकल रहा। लेकिन अगर अपन 3 को हटा दें तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 4 पे 8, 48 घटा देंगे तो 16 में से 8 का 8 बचेगा, कहाँ से लगे? एक, कितना? 5 2 128 हो जाएगा इसका। इसका क्षेत्रफल 128 बचेगा, परिमाप जाओ कितना? 164, सॉरी 64 ही रहेगा इसका, है ना? तो देखो आंसर हो जाएगा अपना ये। थोड़ा लंबा टाइम तो नहीं लगा इसमें। देखो इसमें ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, बिल्कुल ये हो जाएगा। तो वो क्या कह रहा है? आकृति का परिमाप तथा क्षेत्रफल क्रमशः कितना हो? आकृति का परिमाप 64 ही रहेगा, क्षेत्रफल इसका 128 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो अगर अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक बस एक जगह से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8:30 पर प्रातः चलती है। वह अपने गंतव्य पर 275 किलोमीटर दूर है, जाने में कितना टाइम लगेगा, मतलब कब पहुंचेगी, सीधी सी बात। तो देखो एक बात समझना थोड़ा सा, अगर अपन 50 का भाग देंगे इसमें, चलो देख लें, बस की स्पीड 50 किलोमीटर है, 275 किलोमीटर दूर जाना है उसको। बस की स्पीड कितनी? 50 किलोमीटर प्रति आवर, जाना कहाँ है? 275 किलोमीटर दूर। ठीक है, चली कितने बजे? 8:30 पे चली है। ठीक है, अपन देखेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय होता ही है। ठीक है ना, तो चाल हमें क्या पता करना? समय। तो समय बराबर कितना हो जाएगा? दूरी बटे चाल, वही हो जाएगा समय बराबर, फॉर्मूला सब कुछ लगाना पड़ेगा इसमें। दूरी कितनी है? दूरी बटे चाल हो जाएगा ना, 275 बटे में 50 आ जाएगा, काट देंगे, 50 से जाएगा कितनी बार? 25 से काट दो यार, सीधी सी 25 दूनी 50, 2 बार गया,
25 एकम 25 कितनी बार, और कितना और बचा यहाँ पे 25, 2 बचा ना, 25 एकम 25, 11 बार गया, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 10 बार, सॉरी 5 बार गया, 5 सही 1/2, यानी 5.5 घंटे लगेंगे उसको, सीधी सी बात 5 घंटे। अगर अपन इसको मिनट में चेंज करते हैं तो 60 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से भाग देंगे 30 बार जाएगा, तो 5 घंटे 30 मिनट आंसर आ जाएगा इसका, 5 घंटे 30 मिनट। अभी आंसर नहीं आया, 8:30 पे तो वो चली गई थी, 5 घंटे उसको रास्ते में लग गए। तो ऐसे समझ लो कि 9 और 5 कितना हुआ, ऐसे समझ लो आधा घंटा इसमें जोड़ दूँ, 8:30 और 5:30, ऐसे ले लो, तो 0 0 खत्म, ये इसमें एक 0 जुड़ जाएगा, 6 14, 8 और 6 कितना हुआ 14, यानी 14 बजे वो अपने गंतव्य पर पहुंची है। 14 बजे का मतलब होता है 2 बजे, 2 बजे, ठीक है ना, आप लोग समझते हो, कितने बजे 2 बजे, आंसर हो जाएगा इसका 2। देखो एक ही ऑप्शन में 2 बजे है, तो बस वही कुछ सोचना ही नहीं है, आंसर तुरंत लगा दो। ओ सॉरी यार, ये देखो आप लोगों को समझाया तो मैंने पूरा है, एक बार और समझ लो इसको। एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही थी वो, है ना, 8:30 पे चली थी, इतनी किलोमीटर दूरी तय करनी थी, मैंने पूरा समझा दिया आप लोगों को, आंसर इसका ही होगा, ठीक है ना। आप लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। दस आदमी या 8 औरतें एक मिलकर एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं, मतलब या तो 10 आदमी पे करवा लो वो काम, या 8 औरतों पे करवा लो। भाई यार औरतें ज़्यादा काम कर रही हैं इसका मतलब, खैर इस पे ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान इस पे कंटेंट पे देना है। 10 आदमी या 8 औरतें एक कार्य को 24 दिन में कर लेती हैं, चाहे 10 आदमी से करवाओ तो वो भी 24 दिन लगवा लेंगे, और 8 औरतों से करवाओ तो वो भी 24 दिन लेंगे। फिर वो कह रहा है कर सकते हैं 10 आदमी तथा 8 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। अब वो ये कह रहा है कि आदमी भी 10 ले लो और औरतें भी 10 ले लो, फिर वो काम कितने दिन में हो जाएगा। चलो ठीक है, अपन करते हैं इसको। तो एक काम करेंगे अपन, पता क्या, 10 जैसे जे 10 आदमी है ना, तो बात तो काम तो दोनों ही बराबर कर रहे हैं, तो अपन एक काम कर लेंगे, 8 औरतों की जगह 10 आदमी ले लो, चाहे 10 आदमी की जगह 8 औरतें ले लो, ठीक है। तो कुछ भी एक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे 8 औरतें हैं तो अपने यहाँ 10 आदमी लिखे ले रहे हैं, लेकिन ऊपर से आदमी ही लेने पड़ेंगे फिर, ठीक है, आदमी से गुणा करवाना पड़ेगा। चलो अपन आदमी ले ले रहे हैं, 10 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, 10 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी, कहा कि 8 औरतें थी तो औरतों को अपन ने आदमी ही मान लिया, कहा कि वो 10 आदमियों के बराबर काम कर रही थी ना, तो अपन ने औरतों को भी आदमी बना लिया, ठीक है। 10 आदमी वो, और औरतों को भी 10 बना लिया, तो टोटल हो गया 20 आदमी। कितने हो गए 20, तो 20 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 2 बार गया, इससे इसको भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा 12। तो वो दोनों कितने दिन में काम कर लेंगे, 12 दिन में, इसका आंसर हो जाएगा 12, ये ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका 12, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न आयताकार प्रिज्म की लंबाई 14 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तथा इसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तथा ये दिख रही है लंबाई कितनी 14, चौड़ाई ऊंचाई 8, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, इसका आयतन कितना होगा। कुछ नहीं है भाई साहब, इसको सीधा गुणा करना है, आयतन का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हो, L इंटू बी इंटू एच, है ना, आयतन आप लोग जानते ही होगे, तो सीधा गुणा कर दो, कितना होगा, देखो सीधी सी बात है, यहाँ इसको कर दो सीधी सी, अपन क्या इकाई का अंक देखो सबका चेंज है, तो पहले वही दिमाग लगाओ, है ना। तो 38 24 में 4 आया, 4 चौके 16, बिल्कुल यार चिन्ह पट गई कहानी यहीं पे, ऐसे दिमाग लगा लेना, आंसर जी हो जाएगा अपना। फिर भी आप लोग कहते हो तो अपन 14 8 और 3 का गुणा करके देख रहे हैं यार, 14 8 और 3, 14 8 और 3, ठीक है। तीन का 8 में कर दो, 38 24 हो गया, गुणा कर दो 14 से, 14 कम 14, 14 ने 28, 14 थी पहले, 14 चौको 56, 56 की 6,
हासिल 5, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 28 और 5 33, 336 हो जाएगा इसका आंसर। खत्म। 336 घन सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना। हाँ, घन घन जरूर ध्यान रखना, ये पता चले वो ऑप्शन में चेंज कर दे और आप लोग कुछ लगा के आ जाओ, वर्ग में लगा के आ जाओ और अपना आंसर घर देखो कि ओहो मौज हो गई आज तो, है ना। एक स्टोर देख रहा है क्वेश्चन, चलो ठीक है। एक स्टोर, इसको थोड़ा सा लोचा हो जाएगा नहीं तो। एक स्टोर कॉपियाँ 12 रुपये प्रति के भाव, प्रति मतलब 12 रुपये में एक के भाव बेच रहा है, अथवा 60 रुपये में 6 दे रहा है, मतलब यहाँ 10 की पड़ी एक, है ना, बेचता है। एक महिला को 15 कॉपियाँ खरीदनी है, उसे खरीदने के लिए क्या दाम देने पड़ेंगे। अब थोड़ा एक दिमाग लगाना, 60 रुपये में 6 का पैकेट दे रहा है, क्या 6 का पैकेट, 60 रुपये में 6 का पैकेट दे रहा है, तो वो उसको चाहिए 15, तो 2 पैकेट ले लेगी वो, कितने रुपए के पड़ेंगे, 120 रुपये के, ठीक है। अब 2 रुपये 120 रुपये में कितनी आ गई, 12 आ गई ना उसके पास, अब 3 और लेनी है। लेकिन यार खुली कॉपियाँ लेगी अगर वो, तो एक कॉपी 12 की है, तो 3 कॉपी कितने की हुई, 3 कॉपी कितने की हुई, 12 थी 36 रुपये की, 36 की होंगी ना, तो 120 में 36 जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा 6 का 6 156 रुपये, 156, ये आंसर हो जाएगा अपना। ये तो कर लोगे आप लोग, सरल क्वेश्चन है ना। अब वो क्या कह रहा है वो सुनो, दो संख्याओं का योग 34, ऐसे समझ लो चाहे 3,46,270 रहे, दो संख्याओं का योग, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से इतना कम है तो छोटी संख्या क्या होगी। पता है इसको अपन कैसे करेंगे, ऐसे समझ लो, यहाँ पे एक संख्या दूसरी संख्या से 346,270, दोनों संख्याओं का योग है, यहाँ पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 246, सॉरी यार 346, 270, दोनों संख्याओं का जो योग है, समझ ना थोड़ा सा। अब वो क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या से 90-20 कम, मतलब 9,020 कम है, तो छोटी संख्या क्या होगी। यार बड़ा समझदारी का क्वेश्चन है। पता अपन क्या करेंगे इसमें, अगर अपन 90-20 घटा देंगे तो दोनों संख्या बराबर हो जाएंगी, तो अपन 90-20 घटा नहीं रहे इसमें से, यार क्या जरूरी है, घटा दो ना, तो घट गया, 0 में से 0, 7 में से 2 का 5 बचा, हासिल कुछ नहीं, हासिल 2 का 2 ही, ठीक है। 6 में से 9 जाएंगे तो 16 में से 9 घटाएंगे 7 बचेगा, कैरी आया 1, तो ये 33 बचेगा भाई साहब। अब दोनों संख्याएं बराबर हो गई, जब दोनों संख्या बराबर होंगी तो अपन इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो दोनों संख्या अलग अलग निकल आएंगी, ठीक है। 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, कितना बचा यहाँ पे, एक बचेगा ना यहाँ पे, तो कितना हो गया 13, 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12, एक बचा यहाँ पे, फिर 8 दूनी 16, फिर एक बचा यहाँ पे, 6 दूनी 12, फिर कुछ नहीं बचा, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 पंजे 10, मतलब एक संख्या ये हो गई सबसे छोटी। अच्छा जो बड़ी निकालनी है तो उसमें अपन सीधी सी बात, इसमें अपन ये जोड़ देंगे 90-20, अगर बड़ी करनी है तो हमें तो छोटी निकालनी थी, छोटी तो ये आ गई मेरे पास, कितनी 16,800, 1,68,625, ये आंसर हो जाएगा अपना 1,68,625, ठीक है। हाँ अगर बड़ी निकालनी है तो उसमें सीधी सी बात अपन 90-20 जोड़ देंगे, बड़ी निकालनी है तब, ठीक है। चलो अपना आंसर अब देखो अपन, अब इसमें 25 क्वेश्चन है तो अपन 25 पूरे करेंगे, है ना। ठीक है, चलो इसमें देख लो, दंड चार्ट है इसमें, ये देखो, इसमें तो अपन आराम से क्वेश्चन लगा सकते, सरल को इसको पता है, इसको देख के कठिन समझ लेते बच्चे, लेकिन एक्चुअली में ये अगर देखा जाए तो बहुत सरल क्वेश्चन है ना। देखो दंड चार्ट में एक पुस्तक की दुकान प्रथम 6 महीने में बेची गई कॉपियों की संख्या दर्शा रहा है। ये 6 महीने, जून, अरे देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने को दर्शा रहा है। ये कह रहा है कि 6 महीने में बेची गई कॉपियों की संख्या, अगर अपन सबसे ज़्यादा देखा तो अप्रैल में बेची गई 300 कॉपियाँ, जो कॉपियों की संख्या है। अब पूछ क्या रहा है वो देख लो, सीधी सी बात है यार, चार्ट के अनुसार बेची गई कॉपियों की औसत संख्या लगभग है। ओ हो। अब वो क्या कह रहा है पता है,
चार्ट के अनुसार बेची गई कॉपियों की औसत संख्या लगभग में कितनी है? लगभग में औसत कितनी होगी? कितनी कॉपियां बेची? तो देखो सबसे पहले अपन ऐसे कर ले रहे हैं इन सबको जोड़े ले रहे हैं, ठीक है, यहीं पे जोड़ ले। अप्रैल में बेची 300 कॉपियां, 300 ये ध्यान रख लो। फिर जनवरी में 200 और मई में 200, 200 200 400 हो गई, 300 और 400, ठीक है। फरवरी में बेची 150 कॉपियां, 150, ठीक है। मार्च में बेची 100 कॉपियां और जून में बेची 50 कॉपियां, ठीक है। देखो जीरो का जीरो जोड़ना भी तो तभी तो औसत निकलेगा इनका लगभग। 10 5 5 10, 10 का सुन, फिर से एक कैरी आई, देखो 3 3 दूनी 6 4 10, कितना आया? कितना आया? 1000 कॉपियाँ बेची हैं। तो हमें लगभग में मान निकालना है इसका। लगभग में कितनी निकलेंगी? अपन ऐसा करने ले रहे हैं 6 महीने, 6 का भाग दे देंगे यार, सीधा सा फंडा, 6 का भाग दे देंगे, 6 एकम 6, ठीक है। कितना बचा यहाँ पे? 4, 40 हो गया। 6 कम 6, 6 छंग 36, कितना बचा? 4 बचा, 6 छंग 36, 166 कॉपियाँ, 167 मान लो, है ना, ताकि फिर से 4 बच रहा, कितना? 167। ये आंसर हो जाएगा इसका 167 लगभग में। बिल्कुल फिक्स में ही निकल आया यार, वो तो लगभग मतलब 66.5 पॉइंट ऐसा कुछ निकलेगा। आंसर हो जाएगा 166, 167 मान लें, क्योंकि 66 इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। चलो आगे अपन क्या देखते हैं, इसको देखो। निम्नलिखित चित्रलेखा एक दुकानदार द्वारा सप्ताह के 5 दिनों में बेचे गए संतरों की बॉस्केट दर्शाता है। ये बॉस्केट है और देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ एक बॉस्केट बराबर, मतलब ये खाना 10 बॉस्केट के बराबर है। तो अगर अपन देखें तो सोमवार के दिन 1 2 3 4 5 बॉस्केट वो बिका संतरा, तो कुल मिला के 50 संतरे बेचे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सॉरी 50 संतरे नहीं बेचे, एक बॉस्केट 10 बॉस्केट को दर्शाता है, मतलब एक चौकोर जो है ना वो 10 को दर्शाता है। तो 50 बॉस्केट बेचनी है। कितनी बॉस्केट? 50 बॉस्केट, है ना। 50 डलिया मतलब संतरे बिके हैं। अब वो पूछ क्या रहा है वो देख लो। यदि उसके पास अभी भी 140 बॉस्केट हैं तो उसके पास प्रारंभ में कितने बॉस्केट थे? प्रारंभ में उसके पास कितने बॉस्केट थे? यह सिंपल सी बात है। उसने बेची कितनी है पहले वो देख लो, पता चल जाएगा यार हाल में। तो देखो अपन एक चौकोर जो डिब्बा है ना वो 10 बॉस्केट के बराबर है, तो अपन सभी गिन लें और उसमें 10 का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा, सीधी सी बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 बॉस्केट हैं। तो 26 को हो जाएगा 260 बॉस्केट। अब के उसके पास बची कितनी? 140। तो आंसर हो जाएगा 0 का 0 10 0 का 0 400। उसके पास स्टार्टिंग में थी 400 बॉस्केट, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी संख्या है? देखो 76,057 है, 76,507 है, 70,600, ठीक है, ये भी नहीं। 77,000 सबसे ज्यादा यही है यार, 76 76 70 77, यही आंसर हो जाएगा ना। क्या दिमाग लगाना यार, बिल्कुल निपट गई कहानी यहीं पे, ठीक है। 9 के प्रथम 6 गुणजों का योग कितना होगा? 9 के प्रथम 6 गुणजों का योग। चलो इसको अपन सॉल्व कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9 के प्रथम 6 गुणज, पहला गुणज हो गया 9 एकम 9, सॉरी यार 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौको 36, 9 पना 45, 9 छक 54। ये हो गया उसके 6 गुणज। इनका योग निकालना है यार, सिंपल सी बात है, इनको जोड़ लेंगे। 9, चलो इनको जोड़ ही लो, सीधी सी बात। नहीं तो पता है इनका औसत निकाल के ऐसे भी निकाल सकते, लेकिन सीधा कर लो, क्या दिक्कत है। चाहे ऐसा कर लो यार, मेरी तरफ समझ से अगर अपन जोड़ने में चक्कर में पड़े तो लंबा जाएगा, और मुझे लगता है ऐसे भी औसत भी पॉइंट में जाएगा, तो सीधा जोड़ ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, इनको जोड़ देंगे। देखो 38 24, यहाँ तक 24 हो जाएगा, 25 26 27 28 29 30, 31 32 33 34 35,
36 37 38 39, 39 के आगे 9, हासिल 3, ठीक है ना। तो 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 189 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 189 पहला ही ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा इसका, ये फर्स्ट ऑप्शन। अब देखो इनका मासा पता करना है, तो सबसे पहले अपन देखो मासा में एक बात ध्यान रखना है, पता क्या, इसमें ये ध्यान रखना है सबसे बड़े नंबर से चेक किया करें। देखो 18 1 18 18 36 चला जाएगा आराम से, चलो चाहे निकाल ही लो यार, कोई दिक्कत नहीं है इसका। 36 बिल्कुल चला जाएगा, चलो यार सीधा निकाल ही ले रहे हैं इनका, क्या क्या है 180 216 और 288, 180 216 और 288, इनका मासा ज्ञात करना है, सिंपल सी बात है, इनका मासा पता करना है। क्या करेंगे भाई साहब, सीधी सी बात, भाग विधि से कर लेंगे अपन इसको, क्या कर लेंगे, भाग विधि से। तो इसका भाग अपन इसमें दे देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 216, कितना बचा, 8 में से 6 गए, 2 बचेगा, 7 बचेगा। अब इसका भाग दे देंगे अपन इसमें 216 में, पता होगा आप लोगों को कैसे देते, तो 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 21, 3 बार जाएगा यार, बिल्कुल निपट जाएगी कहानी। 3 3 दूनी 6 और 7 21, बिल्कुल 72 से चला गया। 180 में भी 72 से ही दे लो, कोई दिक्कत नहीं, 180 में अपन 72 से तो 2 बार जाएगा, 70 दूनी 144 हो जाएगा, 72 दूनी 144, ठीक है। कितना बचा यहाँ पे, 10 में से 4 गए, 6 बचेगा, हाँ से लगे 1, तो 36 बचेगा। 36 का भाग दे देंगे अपन 72 में, बिल्कुल चला जाएगा, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, HCF हो जाएगा अपना 36 36, कितना हो जाएगा 36। ऐसे कर लो, निपट गई कहानी। गुणनखंड विधि के चक्कर में मत पड़ जाओ ना आप लोग, नहीं पता चले उसी से करने लगो, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका 36, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हाँ और कमेंट्स जरूर करना कि कितने नंबर आप लोगों के आ पा रहे हैं इसमें, है ना, ठीक है दोस्तों।